अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी। आवाज के साथ साथ शक्ल भी नजर आ रही है आप सबको मेरी? जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है? मजाज कैसे हैं आप लोगों के? अच्छा जी, आप लोगों की सहूलत के लिए जो है इधर पे ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपना माइक ऑन करना चाहें तो आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपना कैम ऑन करना चाहें तो आप लोग अपना कैम भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है? बस ये है कि कैम ऑन करके कुछ और वीडियो ना लगा दिएगा, ठीक है? अपनी सिर्फ शक्ल ही दिखानी है कैम ऑन करके, तो और कुछ नहीं दिखाना आपने। जी, ये सारे ऑप्शंस आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव किया जा सके क्लास को। तो इसलिए अगर आप कैम ऑन नहीं भी करना चाह रहे तो कम से कम आप माइक तो ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी और मेरी गुफ्तगू बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि आप जब चैट लिख के भेजते हैं तो थोड़ा सा डिले आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये माइक से तो ये होगा ना कि फौरन ही बातचीत हो जाएगी। चले जी, माशाल्लाह काफी सारे स्टूडेंट जो हैं मुझे एक्टिव नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्लास नहीं होनी या कुछ, भाई डेली क्लास होनी है। एक्चुअली थोड़ी सी माजरत ख्वाह आपको जो है 2-3 दिन थोड़ी सी तंगी का सामना करना पड़ेगा कि क्लास शायद थोड़ा सा डिले, जिस तरह आज थोड़ा सा लेट होती है। एक्चुअली इससे पहले मेरी बिल्कुल क्लास हो रही होती है और वो दूसरे कैंपस में हो रही होती है। तो दूसरे कैंपस से इस कैंपस तक आने में जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो तकरीबन 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो वो बिल्कुल आगे पीछे क्लासेस हैं। पहले ये होता था कि हमारी जो है ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास एक ही कैंपस में हो रही होती थी। अब क्योंकि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो रही है पैक में, तो इस वजह से थोड़ी सी इनकन्वीनियंस चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी इंतजार की जहमत उठानी पड़ी, लेकिन इंतजार का अपना ही मजा है। ठीक है, तो वो फिर जैसे इंतजार बंदा करवाता है, दूसरा पर्सन का जो है ना जोश बल्बला उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। तो होप्स हो कि आपका भी जोश और बल्बला काफी ज्यादा बढ़ गया होगा इंतजार कर करके। जी, मैं तो सुकून से आया था। आप लोगों को बेचैन करके मैं तो सुकून से आया था। चले जी। अच्छा जी, अब वो क्या कहना चाहिए कि नाम तो सुना ही होगा आपने मेरा। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आप लोगों ने मेरा नाम तो सुना ही होगा। तो अगर आपको मेरा नाम नहीं भी पता, अगर आपने मेरा नाम नहीं भी सुना, बगैर नाम सुने, बगैर देखे, बगैर परखे अगर आपने एडमिशन ले लिया है, तो भी आपने गलती नहीं की। मेरा नाम जो है मोहम्मद रमीज आसिफ है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने 2015 में क्वालिफाई किया था, और फिर मैंने 2016 से जो है पैक में पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो तब से अब तक मैं पैक में ही पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा तारुफ में थोड़ा सा बता दूं कि मैं फुल टाइम टीचर नहीं हूँ, मैं विजिटिंग पे हूँ। ठीक है, इवनिंग में मैं पैक में पढ़ाता हूँ, मॉर्निंग में जो है मैं इंडस्ट्री में एज ए हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की जॉब कर रहा हूँ। तो ये छोटा मोटा सा मेरा तारुफ था। इसके अलावा जो है कोई इतना खास मेरा तारुफ नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है, अगर कुछ बताना चाहें तो 1000 बिस्मिल्लाह। ठीक है। अच्छा जी सर, इसलिए तो आपके हुजूर हाजिर हुए हैं। ओ माय गॉड जैन साहब, आपने तो आते ही जो है ना मक्खन की फैक्ट्री खोल दी है। अच्छा जी, अमार हसन कह रहे हैं सर आप तारीफ के मोहताज नहीं है। ओ माय गॉड यार, ये आप लोग इतना मक्खन कहाँ से लेके आते हैं? मुझे कोई फैक्ट्री तो बताएं वैसे। मक्खन से थोड़ा सा इज्तनाब करें। आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ, मेरा है ना सेहत बहुत ज्यादा हो गई थी। बच्चों ने मक्खन लगा लगा के ना, तो वो मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसलिए जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना मैं डाइट कर लूँ। अच्छा जी। सर आप मुझे जानते हैं क्या? बेटा मुझे सिर्फ आपका नाम लिखा नजर आ रहा है, मुझे इसके अलावा जो है आपकी शक्ल वगैरह नजर नहीं आ रही। तो क्या पता जानता हूँ, क्या पता ना जानता हूँ। ठीक है, तो अभी हम बूझो तो जाने खेल लेते हैं, लुकन छुपा खेल लेते हैं। अच्छा जी सर, ये वाला मक्खन विलेज से ऑनलाइन ऑर्डर कराया है सर। ये अच्छी बात है, विलेज का मक्खन तो वैसे काफी खालिश और देसी मक्खन सही वाला मक्खन होगा। अच्छा जी, मैंने तो अपना तारुफ करवा दिया, आप लोगों से भी मैं तारुफ चाहूंगा, बिल्कुल चाहूंगा। ठीक है, तो 2-3 बातें मैं आप लोगों को बता दूं।
सबसे पहली बात ये कि हम लोगों ने आपको इतना फैसिलिटेट इसीलिए किया है, फैसिलिटेट इन अ सेंस कि आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया है, आपको जो है वीडियो ऑन करने का ऑप्शन दिया है, ताकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो सके। ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि ये फिजिकल क्लास नहीं है, आपका मेरा कनेक्शन नहीं है। आपका मेरा कनेक्शन इधर पे चार तरह का कनेक्शन है। सबसे बड़ा जो हम लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन जो होगा वो दिल का कनेक्शन है। ठीक है, इधर आपका और मेरा दिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारा कनेक्शन है कि जो है ये चैट बॉक्स में जो नजर आ रही है, इसमें जो आप चैट करेंगे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन है। थर्डली हमारा कनेक्शन है माइक ऑन करने का ऑप्शन, कि अगर आप माइक ऑन करना चाहें तो उससे आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। फोर्थली जो हमारा कनेक्शन हो सकता है वो वीडियो का हो सकता है। आपको मेरी वीडियो तो नजर आ रही है, अगर आप अपना कैम ऑन कर लेंगे तो मुझे भी आपकी प्यारी प्यारी शक्ल नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिफ्थली एक और हमारा कनेक्शन है, वो है व्हाट्सएप ग्रुप का। तो अगर आपको कोई मसला मसाइल हो कुछ भी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास होगा, ग्रुप में है, अदरवाइज मैं क्लास में भी दे दूंगा। ठीक है, ये तो थोड़ी सी बेसिक जो है ना, जिस तरह वो होता है ना वार्म अप होती है, तो ये वार्म अप बातें हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोग वार्म अप हो चुके होंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बता दिएगा कि अगर आप लोग बोर हो जाए तो मुझे बता दिएगा, या फिर मेरी बातें सुन सुन के थोड़ी सी थकावट हो जाए तो मुझे बता दिएगा। अभी तक बोर तो नहीं हुए, या ज्यादा बातें सुन के थकावट तो नहीं हुई आप लोगों को? अच्छा सर, आप बोर नहीं होने देते। अच्छा अच्छा, चलें जी, थैंक यू जी सो मच। अच्छा जी, एक और मेरा स्टूडेंट था, वो पता नहीं आज क्लास में आया है कि नहीं आया। जी, एक स्टूडेंट थी फातिमा सैफ, उसने क्लास में आना था। फातिमा, आप क्लास में हैं कि नहीं है? अगर हैं तो अटेंडेंस लगवा दें। और इसके अलावा एक स्टूडेंट है अली रजा, आई गेस, उसने भी क्लास में आना था, तो वो भी बहुत एंशियस हो रहा था क्लास में आने के लिए। अच्छा जी, बोर का वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है? चलें जी, मेरी डिक्शनरी में भी नहीं है वैसे। चलें जी, अब थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में बात हो जाए। किसी जमाने में जिस तरह एक दफा का जिक्र है, कोई स्टोरी सुनाने लगे ना कि एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह होता था, तो एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह आई कैप होता था। उसने टैक्स के पेपर का नाम जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन रखा हुआ था, और उसको ना कैप 06 बोला जाता था। लेकिन उसने कहा इसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आई जाए, तो अचानक से ही उसने जो है ना चेंज करके इसको जो है कैप 02 कर दिया और टैक्स प्रैक्टिस का इसका नाम कर दिया। तो ये लें जी, अब इधर पे ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इधर पे कैप 02 लिखा हुआ है, टैक्स प्रैक्टिस लिखा हुआ है। ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो उनको थोड़ा सा कैप 06 के बारे में पता होगा, या उनको थोड़ा बहुत टैक्स के बारे में पता होगा। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है, अगर उसने पहले कहीं पढ़ा हुआ भी है या कुछ भी, तो अपनी मेमोरी को वॉश करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर दें। ठीक है, अब हम जो है स्क्रैप से लेके चलेंगे, नए सिरे से लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा कैप 02 का पेपर है, टैक्स प्रैक्टिसेस का पेपर है, जिसमें आपने एडमिशन लिया है। तो अगर हम इसके जो है पेपर ग्रिड के बारे में हम थोड़ा सा आ जाते हैं इधर पे, ये लेंगे। इधर पे हम ग्रिड की बात करते हैं, तो जो हमारा टैक्स का पेपर है उसमें तीन ग्रेड दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रेड जो है वो है ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्सेशन के, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, टैक्स पाकिस्तान में बनता कैसे है, कौन टैक्स बनाता है, टैक्स की इन्फोर्समेंट कैसे होती है। इसके अलावा टैक्स जो लोग लगा रहे होते हैं या जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छे इखलाकियात क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी इस तरह की थ्योरेटिकल सी बातें। ठीक है, पहला ग्रिड वो है। अब उस ग्रिड की जो आई कैप ने वेटेज दी हुई है कि उस ग्रिड में से आई कैप कितने मार्क्स का पेपर पूछेगा, वो इसने वेटेज दी है 5 से 10 नंबर की। ठीक है, तो मतलब ये कि 5 से 10 नंबर का पेपर जो है आई कैप इस पहले ग्रिड में से पूछेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लिया जाए प्रीवियस अटेम्प्ट के साथ, तो पहले इसकी जो वेटेज होती थी वो 8 से 12 नंबर की होती थी, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके आई कैप ने कितना कर दिया, 5 से 10 नंबर का कर दिया। इसकी वेटेज आई कैप ने रिड्यूस कर दी है। लेकिन आई कैप बड़ा तेज है, एक तरफ से वेटेज रिड्यूस किया लेकिन दूसरी तरफ से इसका सिलेबस बढ़ा दिया, इसमें मजीद चीजें ऐड करती हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा ग्रेड आ जाता है, जो सबसे ज्यादा लेंथी और सबसे बड़ा ग्रेड है, वो है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का जो ग्रिड है, इसकी जो वेटेज दी हुई है मार्क्स में आई कैप ने, कि इसमें से कितने मार्क्स का आई कैप जो है पेपर पूछेगा, वो आई कैप ने कहा है कि इसमें से 60 से 75 नंबर का पेपर जो है आई कैप पूछेगा। ठीक है, अगर हम पुराने जमाने की बात करें, जब कैप 06 होता था, जब टैक्स के पेपर का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन होता था,
जब ये C2 में फॉल कर रहा होता था, ठीक है, तो इसकी जो वेटेज होती थी 60 से 70 नंबर की होती थी, लेकिन अब आई कैप ने इसकी वेटेज बढ़ा दिया, 60 से 75 नंबर की वेटेज कर दी है। जाहिर सी बात है, आई कैप ने वेटेज बढ़ाई है, तो फिर इसमें सिलेबस में भी कुछ ऐड ऑन किया है, इसका प्रोफिशिएंसी लेवल, टेस्टिंग लेवल भी जो है आई कैप ने इंक्रीज कर दिया है, अब मजीद डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा जी, लास्टली जो हमारा ग्रेड आ जाता है वो आ जाता है हमारा सेल टैक्स का आ जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है, पहले भी इसकी जो मार्क्स की वेटेज थी वो 20 से 30 नंबर की थी, और अब भी जो इसकी मार्क्स की वेटेज है वो कितनी है, 20 से 30 नंबर की है, ठीक है। तो इसमें जो है आई कैप ने कोई भी ऐसा जो है चेंज नहीं लेके आया। तो ये तो थोड़ा सा हमारा आ गया ग्रिड के हवाले से जो है, थोड़ा सा ये था। इसके अलावा अगर प्रीवियस अटेम्प्ट से थोड़ा सा इसको कंपैरिजन हम करें, तो पहले जो है प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल कुछ टॉपिक्स थे जिनका P1 एंड T1 लेवल था, लेकिन अब टेक्स्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं इनके जो प्रोफिशिएंसी लेवल है और जो टेस्टिंग लेवल है वो आई कैप ने इन्हांस करके P2 पे ले आया और P2 पे ले आया। तो मतलब अब वो मजीद डेप्थ में पूछेगा, मजीद डेप्थ में पूछेगा तो कोई बात नहीं, हम मजीद डेप्थ में तैयारी कर लेंगे, हमारा टाइम तो है अभी हमारे पास काफी ज्यादा। आपका और मेरा जो साथ रहेगा एस्टिमेटेड तकरीबन 100 से लेके 110 तक आवर्स के दरमियान रहेगा, ठीक है, 100 घंटों से लेके 110 घंटे के दरमियान तक हमारा जो है साथ रहेगा, ये सेशन चलने वाला है। अगर हम देखें कि अब हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ है और जब सेशन एंड होना है, तो तब तक जो हमारे पास वैसे अवेलेबल आवर्स जो बनते हैं 1 आवर के हिसाब से अगर हम बात करें, तो वो तकरीबन वन जो है 98 आवर्स बनते हैं, तकरीबन 98 आवर्स 99 आवर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो अब जो ऊपर वाले आवर्स होंगे वो हम किस तरह कवर करेंगे, उनके कवर करने के लिए या तो हम संडेज को क्लास को ही रख लेंगे, मेकअप क्लासेस वगैरह संडे को रख लेंगे, जिसमें आपको मेकअप करने का तरीका कार जाएगा या फिर जो है हम क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा कोई एडजस्ट कर लेंगे, इन्हांस कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है सिलेबस कवरेज वगैरह हो सके। जी मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा, संडेज ऑन ना करना जी, और मेरा लाइक कोई हुक्म भाई, आप जो फरमाइश करेंगे जैसे करेंगे हम तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे संडे ऑन नहीं करना, हम संडे ऑन नहीं करेंगे, हम क्लासेस का टाइम थोड़ा सा इन्हांस करके कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमने सिलेबस ही कवर करना है ना विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। और मैं तो चूंकि थोड़ा सा खाली बातों वाला नहीं, बाकी सच्ची मुच्ची जमहूरियत पे थोड़ा सा मैं यकीन रखता हूँ, डेमोक्रेसी पे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो अथॉरिटेटिव होके नहीं चलेंगे। चले जी, ये तो था थोड़ा सा वेटेज के हवाले से। अब हम मजीद थोड़ा सा हम इसको मजीद लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें ये ग्रिड मैंने बता दिया, वेटेज जो है ये 3 है, ठीक है, 1 2 3, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इनकम टैक्स है एंड सेल टैक्स है। अच्छा जी, जो आई कैप की बुक है, आज मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में आपसे शेयर कर लूँ, अगर आज मैं ग्रुप में शेयर ना भी कर सका तो इंशाल्लाह ताला मैं मॉर्निंग में आप लोगों से बुक जो है शेयर कर लूंगा। तो जितना भी ये टैक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस है, कैप 02 का सिलेबस है, वो आई कैप की बुक से कवर हो जाता है, ठीक है। तो इधर पे ये ग्रिड दिया गया है, तो इधर पे अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो ये वेटेज दी गई है, जिस तरह के फर्स्ट ग्रेड के 5 से 10 नंबर की है, फिर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है इनकम टैक्स, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। फिर इनकम टैक्स रूल्स 2002 हैं, कुछ सिलेक्टेड से रूल्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का फर्स्ट फर्स्ट स्केड्यूल है, सेकंड स्केड्यूल है, ठीक है, अब 30th स्केड्यूल भी थोड़ा सा उन्होंने कुछ ऐड किया है, तो ये इनकम टैक्स में चीजें शामिल हैं 7 से 75 नंबर के। सेल टैक्स में जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो सेल टैक्स का एक एक्ट है 1990, उसकी कुछ प्रोविजंस हमारे सिलेबस का पार्ट है, और सेल टैक्स रूल 2006 की कुछ जो है रूल्स वगैरह जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद जो है हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, ठीक है, ये इधर पे अगर आप देखें ये एनालिसिस आपको ये जो आगे नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली एक्सेल की फाइल थी, जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है तो ये इसकी थोड़ी सी ना फॉर्मेटिंग का मसला आ गया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। तो ये मैंने इसकी जो है आई कैप के चैप्टर वाइज इसको बनाया है कि ये जो सिलेबस है कि आई कैप के तमाम चैप्टर्स में ये कवर हो जाते हैं, तो भाई ये जितना भी सिलेबस कंटेंट्स वगैरह दिए हुए हैं ये आई कैप के चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। अब इससे अगला एक एनालिसिस है, ठीक है, वो हम देखते हैं।
ये लीजिए, जैसे कि हमने ग्रिड की बात की कि जो फर्स्ट ग्रिड है, ठीक है, ये भाई इसको क्या मसला हो रहा है, ये लीजिए। अच्छा जी, ग्रिड की हमने बात की कि जो फर्स्ट ग्रिड है, ठीक है, उधर से जो है आई कैप जो है 5 से 10 नंबर का पूछता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या वाकई ही आई कैप उधर से 5 से 10 नंबर का पूछता है, ठीक है, या फिर जस्ट ये बातें बनी हुई हैं। अच्छा जी, जैन साहब पूछ रहे हैं सर पैक की बुक की तो जरूरत नहीं है। सिकंदर अली भट्ट साहब कह रहे हैं सर आई कैप की बुक से ही पढ़ेंगे। बुक्स के लिए अभी आपसे 5-10 मिनट थोड़ा सा छुरी तले दम ले लें, तो ये थोड़ा सा हम सिलेबस का एनालिसिस कर लें, पेपर का एनालिसिस कर लें कि आई कैप अपनी वेटेज में देता ही है कि नहीं देता, पासिंग रेशियो कितनी है इसका एनालिसिस कर लें, फिर बुक्स की तरफ आएंगे। आज जब आप क्लास एंड करेंगे तो आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। मैं हूं ना, तो जिस तरह शाहरुख खान कहता था कि मैं हूं ना तो मैं हूं ना, और खान साहब का भी एक जुमला बोल लेते हैं कि आप सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। लेकिन वो वाला जो है ना जुमला बोलते हुए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ये जुमला सुन के जो है ना आप भी घबरा जाएंगे कि खान साहब ने कहा था घबराना नहीं है, तो उसके बाद से मुसलसल घबराहट का ही सामना हो रहा है। तो कहीं इस तरह सर भी कहें कि घबराना नहीं है, तो ये ना हो कि फिर पूरा जो है ना टेन्योर ही घबराते हुए गुजर जाए। अच्छा जी सर, आपका ही तो करके हमने टैक्स रखा है, ओ माय गॉड अमार हसन साहब। अच्छा जी, ये ले जी, सबसे पहले हम इधर पे आ जाते हैं। रिसेंट अटेम्प्ट जो है हमारी ऑटम 2021 की, ठीक है, जो अभी रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ। जिस तरह के मैंने कहा कि ये जो पहले 3 चैप्टर हैं ये फर्स्ट ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इधर पे बताया गया कि आटम 2021 में इधर पे क्वेश्चन नंबर बताया गया कि आई कैप के पेपर का क्वेश्चन नंबर क्या था, आगे क्वेश्चन की टाइप बताई गई है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, और मार्क्स के लोकेशन। तो ये जो फर्स्ट ग्रेड है, जो 1 to 3 चैप्टर है आई कैप की बुक के, ठीक है, उसमें से चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर का, और ये एग्रीगेट जो इस ग्रेड में से पूछा गया 8 नंबर का पूछा गया। तो आई कैप ने क्या कहा है कि वो कितना नंबर का पूछेगा, 5 से 10 नंबर का। तो देखिए उसने अपने ग्रिड को फॉलो किया, तो उसने 5 से 10 नंबर का कहा था तो 8 नंबर का पूछ लिया। ये है आटम 2021 की बात। तो अब हम बाकी भी अटेम्प्ट को देख लेते हैं। अगर इससे पिछली अटेम्प्ट में देखें तो इस पिछली अटेम्प्ट में भी 8 नंबर का आई कैप ने पेपर पूछा इसमें से। इससे पिछली अटेम्प्ट में अगर हम बात करें तो 10 नंबर का पूछा, ठीक है। वैसे तो ये काफी सारा एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन ये 3 अटेम्प्ट को देख के हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, 4 अटेम्प्ट को देख के, कि वाकई ही आई कैप अपने ग्रेड को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट ग्रेड है इसको तो आई कैप जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारा एग्जाम से बोझ उतर गया, हमें पता लग गया, एक डायरेक्शन मिल गई कि फर्स्ट ग्रेड पहले 3 चैप्टर 5 से 10 नंबर का है, तो 5 से 10 नंबर का ही आई कैप पेपर पूछ रहा है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं अगले ग्रेड की तरफ। अगले ग्रेड की तरफ जाते हुए थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं पेन का, ब्लू देख देख के आप थक गए होंगे, वैसे मैंने शर्ट भी ब्लू ही पहनी हुई है। अब थोड़ा हरा हरा कर लेते हैं हम। अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स की तरफ, ठीक है। तो आई कैप का जो चैप्टर नंबर 4 है, आई कैप का चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक जो है, 4 से लेके 16 चैप्टर जो है वो इनकम टैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इधर पे चैप्टर वाइज बनाया गया है रिसेंट टाइम का आई कैप ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 में से आई कैप ने जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, चैप्टर नंबर 5 में से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में से जो है आई कैप ने 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 8 में से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इसके अलावा जो है हम आगे चलते हैं, ये लेते चैप्टर नंबर 11 में से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 12 में से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा आई कैप ने, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 में से जो है 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा, और ये टोटल जो आई कैप ने इसमें से पूछा 62 मार्क्स का पूछा। तो मतलब करंट अटेम्प्ट में आई कैप ने इनकम टैक्स में से जो पूछा वो 62 मार्क्स का पूछा। तो आई कैप ने क्या कहा है, इसकी वेटेज क्या दी है, आई कैप ने कहा था मैं 60 से 75 नंबर का पूछूंगा, तो देखिए आई कैप ने उसी के दरमियान रह के पूछा है ना, तो ये 60 से 75 नंबर के दरमियान ही फॉल कर रहा है। तो ये तो हो गया करंट अटेम्प्ट। इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में भी एक नजर हम देख लेते हैं। इससे पिछले अटेम्प्ट में 64 नंबर का आई कैप ने पूछा, इससे पिछले अटेम्प्ट में 61 मार्क्स का पूछा, इससे पिछले अटेम्प्ट में 60 नंबर का पूछा। तो इसका मतलब क्या है कि आई कैप अपनी वेटेज को फॉलो कर रहा है। तो चलें जी, इनकम टैक्स के हवाले से भी हमें थोड़ी सी आसानी हो गई, हमारे साथ से एक बोझ उतर गया कि आई कैप क्या है, इसके ग्रिड को भी फॉलो कर रहा है।
जी बताएं, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? जी इजाजत हो तो पानी पी लो। चले जी, अब हम आते हैं अपने लास्ट ग्रिड की तरफ। लास्ट ग्रिड हमारा कौन सा है? सेल टैक्स का है। ठीक है, सेल टैक्स में से आई कैप ने कहा है कि मैं 20 से 30 नंबर का पूछूंगा। ठीक है, तो 20 से 30 नंबर का जो है आई कैप इसमें से पेपर पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, तो वो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस उसका देख लेते हैं। ये लेते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 17, इसमें से आई कैप ने 8 नंबर का पूछा, 5 नंबर का पूछा। चैप्टर नंबर 18 में से 17 नंबर का पूछा। ठीक है, और इसमें से जो आई कैप ने टोटल पूछा वो कितने मार्क्स का पूछा? 30 नंबर का पूछा। ठीक है, तो आई कैप ने कहा कि 20 से 30 नंबर का मैं इसमें से पेपर पूछूंगा, तो आई कैप जो है 20 से 30 नंबर का ही इसमें से पेपर पूछा। ये तो करंट अटेम्प्ट की बात होगी, आटम 2021 की। इससे पिछले अटेम्प्ट में हम देख लेते हैं। इससे पिछले अटेम्प्ट में आई कैप ने 28 नंबर का पूछा, तो वेटेज के दरमियान ही रह के पूछा। उससे पिछले अटेम्प्ट में आई कैप ने 31 नंबर का पूछा, तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ गई। लेकिन वेरिएशन कितने मार्क्स की आई है? जस्ट 1 नंबर की। तो इतना तो आई कैप को थोड़ा सा हम प्रिविलेज दे सकते हैं, लीवरेज दे सकते हैं कि इतनी तो वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में अगर हम देखें तो 30 नंबर का आई कैप ने पूछा। तो इसका मतलब ये है कि 99% श्योरिटी है कि आई कैप अपने ग्रिड को फॉलो करता है। ठीक है, जी बताएं, यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल? यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल? अच्छा जी, अब हम इसी बात को थोड़ा सा मजीद हम बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से आप कैफ में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो क्या है? टैक्सेशन है। टैक्सेशन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने की मल्टीपल रीजन हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी रीजन ये कि आपने मेरी क्लास में एडमिशन लिया, तो ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, आपने पैक एक्सेल को चुना। ठीक है, ये तो थी थोड़ी सी मजाक की बात। बात ये है कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है कि इसमें पास होना बहुत ज्यादा आसान है। कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनको थ्योरेटिकल जो है चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें उनको अच्छी लगती हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा उनका कम इंटरेस्ट होता है, वो कहते हैं कि चलो जी थ्योरी हमारी ज्यादा अच्छी है। तो ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी है। ठीक है, ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल भी है। तो ये एक बड़ा ब्लेंडेड सा, बड़ा जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन है कि इसमें टेक्स्ट प्रैक्टिसेस में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिलेगा, आपको थ्योरी भी मिलेगी, इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी मिलेंगी। तो ये दोनों चीजें मिलके जो है बड़ा जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन बना देती हैं ब्लेंडिंग करके। तो इसलिए स्टूडेंट्स का जो है इसमें इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि भाई हमें जो है थ्योरी इतनी पसंद नहीं, हमें न्यूमेरिकल ज्यादा पसंद है, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में तो बहुत ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं। भाई एट द एंड आई कैप का पेपर पास करने के लिए आपने लेने तो 100 में से 50 नंबर ही है ना। ठीक है, 100 में से 110 नंबर तो नहीं लेके आपने पास करना ना। तो ये कौन सा कोई मर्दान बोर्ड है कि जिसमें बच्चों के एसएससी में 1100 में से 1116 नंबर आ जाएंगे या 1100 में से पूरे 1100 नंबर लेंगे? भैया आपने तो टेक्स्ट का पेपर पास करना है ना। तो ऐसे बच्चे जिनके थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा है, वो थ्योरेटिकल में से ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, फिर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल में से ले लेते हैं, उनको 50 नंबर बन जाते हैं, तो जी वो पास हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनका न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उसमें से ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, और थ्योरी में से चलो थोड़े से कम भी आ गया, 50 नंबर उन्होंने सिक्योर किया, और चलो जी वो पेपर उनका पास हो गया। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, एनालिसिस की बेस पे कह रहा हूँ। और टेक्स्ट का जो है रिजल्ट अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा अच्छा आता है। आई कैप का रिजल्ट अच्छा आता है, और आई कैप का जो रिजल्ट होता है उससे कम से कम 2 टाइम्स रिजल्ट आता है मेरा। ठीक है, किस तरीके से आता है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा थोड़ा सा। एक बच्चे ने पूछा कि जिस तरह की अभी मैंने बात की कि इसमें थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो एक बच्चे ने कहा कि इसमें कोई आई कैप ने ग्रिड नहीं दिया हुआ। बच्चे आई कैप ने ये नहीं कहा कि भाई इस पेपर में मैं जो है 50 नंबर की थ्योरी पूछूंगा या 50 नंबर का न्यूमेरिकल पूछूंगा, या क्या वेटेज होगी। तो ये जितनी भी एनालिसिस वगैरह है हम पास पेपर्स की बेस पे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पे कर सकते हैं। तो पिछली 2-3 अटेम्प्ट से ना आई कैप ने बहुत ज्यादा वेरिएंस लाना स्टार्ट कर दिया है।
नॉर्मली पहले ही होता था तकरीबन 50-50 का होता था कि 50 एक नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लेता था, 50 नंबर के थ्योरेटिकल पूछ लेता था, या मैक्सिमम अगर वेरिएशन आती भी थी तो 60-40% आ जाती थी कि 60 मार्क्स का उसने न्यूमेरिकल पूछ लिया, 40 नंबर की थ्योरी पूछ ली। चलें जी, 2 मिनट जो है हम थोड़ा सा साइलेंस लेंगे, इधर पे मेरे अजान स्टार्ट हो चुकी है। जी मेरे यहाँ तो अजान हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ भी अजान खत्म हो चुकी होगी। जी ऐसा ही है। चलें, तो पास पेपर्स की बेस पे अगर हम इधर पे थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इसमें ना पिछली 2-3 अटेम्प्ट में आपको काफी ज्यादा वेरिएशन नजर आएगी। ठीक है, तो लेकिन ये देखें, जस्ट बेटा सेकंड। चलें जी, इसमें जो है वो वाली जो है थोड़ी सी मिसिंग आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस करंट अटैम्प्ट में जो है आई कैप ने तकरीबन 30 मार्क्स का पेपर जो है थ्योरेटिकल पूछा और 70 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल पूछा। ठीक है, इससे प्रीवियस अटैम्प्ट में आई कैप ने ऐसा किया कि तकरीबन जो है 35 मार्क्स का जो है उसमें थ्योरेटिकल पूछा और जो है 65 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल पूछा। उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में आई कैप ने एक इस तरह का काम किया कि तकरीबन जो है 49 मार्क्स का जो है आई कैप ने थ्योरेटिकल पूछा और 51 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल पूछा। तो आई कैप ने पिछली 3 अटेम्प्ट में थोड़ा सा इसकी वेरिएंस जो है थोड़ा सा बढ़ाया है। अदरवाइज वरना नॉर्मली जो है 40% और 60% का जो है कॉम्बिनेशन होता था। लेकिन इंशाल्लाह हम दोनों चीजें ही अच्छे तरीके से करेंगे, थ्योरी भी अच्छे तरीके से करेंगे, न्यूमेरिकल भी हम अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपने इस बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और इस बारे में बिल्कुल भी नहीं घबराना। जब हम पढ़ेंगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो जब जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आई कैप नॉर्मली इसमें से किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके का आता है, तो उससे भी आपको जो है काफी ज्यादा गाइडेंस आ जाएगी। अब हम अगर एक दफा आई कैप के रिजल्ट्स को देख लें, ठीक है, स्प्रिंग 2021 का अगर हम रिजल्ट देखें तो आई कैप का जो है वो 39% रिजल्ट था। ठीक है, आई कैप का रिजल्ट जो 39% था और मेरा रिजल्ट जो था वो अराउंडिंग तकरीबन 60% रिजल्ट था। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑटम 2020 की बात करें तो आई कैप का जो रिजल्ट था वो 35% था। ठीक है, स्प्रिंग 2020 की बात करें आई कैप का रिजल्ट जो है 39% था। तो अगर आप ये देखें कि आई कैप का हाईएस्ट रिजल्ट जो है वो 60% तक गया, और जब आई कैप का रिजल्ट 60% था तो मेरी जो ऑनलाइन क्लास है उसका 80% जो है रिजल्ट आया था। ठीक, तो हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी क्लास का रिजल्ट होता है वो आई कैप की रिजल्ट से बहुत ज्यादा बेहतर होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने टेक्स्ट के बारे में घबराना नहीं है। चलिए जी, ये तो था थोड़ा सा सिलेबस एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस और जो है थोड़ा सा रिजल्ट का एनालिसिस था। ठीक है, अब हमने कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात होता है। अच्छा जी, अहमद रजा साहब कह रहे हैं सर व्हेन शैल आई कैप इशू द न्यू स्टडी टेक्स्ट अंडर द न्यू स्कीम। जी स्टडी टेक्स्ट जो है अभी तक स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों नहीं दिया, इंस्टीट्यूट्स को तो आई कैप ने भेज चुका है स्टडी टेक्स्ट, और वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। ठीक है, ये लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है इधर हमारी क्लास में। सबसे पहली बात यह है कि हम आई कैप की बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर है आई कैप ने अपनी अब एक बुक पब्लिश की हुई है, अपनी बुक वो देता है, तो उसमें तकरीबन तमाम सिलेबस जो है कवर हो रहा होता है, तो उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आई कैप की बुक को तो हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो हम काफी ज्यादा चीज फॉलो करेंगे
वो मेरे अपने नोट्स हैं। ठीक है, मैंने काफी सारे टॉपिक्स के जो है अपने नोट्स बनाए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, इनकम टैक्स का जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो है वो सारा इनकम टैक्स का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। तो ये तमाम के तमाम जो है आपको क्या मिल जाएंगे, मेरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक है और वो है पैक की बुक। ठीक है, पैक की बुक को भी हम फॉलो करते हैं। पैक की बुक में जो है प्रैक्टिस दी गई है, न्यूमेरिकल्स वगैरह की अपडेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये 3 बुक्स हैं जिनको जो है हम फॉलो करेंगे। अगर इन 3 बुक्स के अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल होगा, कुछ भी होगा, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लिया करूंगा। आप लोगों ने ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। ठीक है, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें वगैरह हैं, अपना स्टडी मटेरियल वगैरह है, अपने नोट्स वगैरह हैं, वो जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करता हूँ। हम लोगों ने जो क्लास में प्रैक्टिस करनी होती है, क्लास में आने से पहले एक दिन पहले जो है वो मैं जो है ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है ये इसको दूसरे वाला ग्रुप नहीं देखना कि चोरी छुपके कभी कभी देख लिया कभी नहीं देखा। भैया आपने इसको रेगुलर बेसिस पे जो है इससे इन टच आपने रहना है। ठीक है, तो ये 3 स्टडी मटेरियल्स हैं। इसके अलावा ये जो आईकेप की बुक है, तो वो मैं आपको मॉर्निंग में जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे नोट्स जब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब से मेरे नोट्स भी आपको बकायदा तौर पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पैक की बुक जो है अभी अंडर पब्लिकेशन है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट में काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं, तो बुक आने में शायद थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पैक की बुक जब तैयार हो जाएगी तो तब आपको जो है पैक की बुक भी लेनी पड़ेगी, तब आप पैक की बुक लेंगे। जी, बच्चे पैक की बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो पास पेपर की प्रैक्टिस है वो पैक की बुक में दी गई होती है। चलिए जी, अब आपने एक काम करना है। ठीक है, आप लोगों ने आज जो है, मैं आपसे अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। आपने मुझे जो है अपना नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है, इसके अलावा आप कौन से बैच में हैं, एसएल में, क्योंकि एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मेरे 2 बैचेस चल रहे होते हैं, फिजिकल भी चल रहा होता है। तो समटाइम स्टूडेंट्स कहते थे कि एडमिन टेक्स्ट ग्रुप या फिर मेरा नाम ये है। भाई आपने अपना बैच भी बताना है कि आप एसएल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिएगा, किस शहर से हैं, करंट स्टेटस क्या है कि कौन से पेपर दिए हैं, कौन से पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिएगा, ताकि मैं जो है आपसे भी मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैंने तो अपना इतना सारा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया ना, तो अब आपका इंट्रोडक्शन भी तो जरूरी है। तो जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है, तो उनके लिए मैं इधर पे अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। तो ये आप नंबर नोट कर लें मेरा। ये लीजिए, नाम मेरा मोहम्मद रमीज आसिफ है। 0312403847 ये मेरा जो है सेल नंबर है। तो आप मुझे इसके ऊपर मैसेज करके अपना इंट्रो दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई भी मसला मसाइल हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है, वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, ये तो थोड़ी सी ब्रीफिंग्स वगैरह थी। जी, अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं कि अगर अभी आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला आपको, तो वो बताएं मुझे। जी, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करें, अगर मैं इजी होऊंगा तो कॉल अटेंड कर लूंगा, अगर इजी नहीं होगा तो मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको बाद में। आप मुझे मैसेज करें, जब मैं इजी होऊंगा आपका मैसेज पढ़ लूंगा, आपको रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा। ठीक है, तो वो मैंने कोई ब्रैकेट वाला टाइम नहीं दिया हुआ कि इससे इसके दरमियान में आप फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। भाई बेशक आप रात मुझे 2 बजे भी मैसेज कर देना। अगर उस टाइम जाग रहा हूँ तो पढ़ लूंगा, रिप्लाई भी कर दूंगा, नहीं तो मॉर्निंग में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, रिप्लाई में लास्ट में कर देता हूँ, रिस्पॉन्ड लास्ट में कर देता हूँ। नॉन रिस्पॉन्डिंग मोड पे नहीं रहता मैं। और फिर मैं अपने स्टूडेंट से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने मेरी क्लास में रिस्पॉन्ड करते रहना है। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्डिंग नहीं होना। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आपने मुझे फौरन रिस्पॉन्स देना है कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, माइक ऑन करके आप मुझसे क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इंटरएक्टिव क्लास मैंने तो बनानी है, लेकिन ये फुल्ली तौर पे इंटरएक्टिव क्लास तभी बनेगी जब आप मेरा साथ देंगे। अदरवाइज मैं तो इसी तरह आरजे की तरह बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा, तो मुझे क्या पता कि ये आवाम को मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा। तो इसी तरह मैं तो टेक्स्ट आपको पढ़ाता रहूंगा, तो अब जब तक स्टूडेंट्स मुझे नहीं बताएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछेंगे, कुछ अपना फीडबैक नहीं देंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, तो मुझे क्या पता लगेगा कि आप लोगों को टेक्स्ट समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा।
अच्छा जी, आशिर इम्तियाज या अशर इम्तियाज जो भाई का नाम है, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये टैक्स आसान है कि मुश्किल है। भाई मुझे तो बहुत आसान लगता है, मुझे तो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, अब आपके एप्टीट्यूड पे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, अगर नहीं भी हुई तो हम जबरदस्ती डेवलप करवा लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट तो पैदा हो ही जाता है ना। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी सर, अगर कोई क्लास मिस हो जाती है देन रिकॉर्डेड लेक्चर क्लास एंड के बाद अवेलेबल होगा? आई गेस इन लोगों ने जो लीड टाइम लिया हुआ है वो 24 आवर्स है। 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है लेक्चर अपलोड हो जाता है। ठीक है, और वो आपको अवेलेबल भी रहता है। कोई टाइम पीरियड है जब तक आपको अवेलेबल रहता है, अगर उसके बाद भी आपको चाहिए तो वो फिर आप ईमेल करके ले सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी क्लास मिस ना होने दें। ठीक है, दुनिया के काम धंधे तो चलते रहेंगे। ठीक है, आपकी अम्मी तो दही लेने आपको भेजती रहेंगी। ठीक है, आपके फैमिली में शादियां भी लोगों की आती रहेंगी। ठीक है, लेकिन आई कैप का पेपर एक दफा ऑन है, आपने एक दफा सेशन पढ़ना है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये इसको यूटिलाइज कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी, दोबारा क्लास में आना पड़ेगा, दोबारा आई कैप का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको किसी ने नहीं कहना कि अच्छा भाई तुम मेरी शादी में आए थे इस वजह से तुम्हारा पेपर पास नहीं हुआ। कभी भी आपकी मदर नहीं कहेंगे जी मैंने तुम्हें पुदीना धनिया और जाना दही लेने भेजा था। आपके पापा कभी नहीं कहेंगे मैंने फलां काम से दिया था। वो सारे कहेंगे हैं पास नहीं किया, पास क्यों नहीं होया, पास क्यों नहीं होया। तो फिर बस आप होंगे, दुनिया के ताने होंगे और चित्तर होंगे। तो अगर आप पास कर लेंगे तो सारे आपको कहेंगे वाह वाह यार आपने पास कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आपने वाह वाह लेनी है या क्या लेना है। ठीक है, तो अच्छा जी सर, नेट इशू एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप मोबाइल पे भी जो है अपनी ये क्लास ले सकते हैं, थोड़ा सा मोबाइल डाटा भी यूज कर सकते हैं। तो जो आप जानू मानू सोनू मोनू को जो आप लोड करवाते हैं उसको थोड़ा सा कम लोड करवा के आप अपना भी नेट पैकेज करवा लिएगा। तो चलें जी, हमारे लिए नेट पैकेज करवाएं ना करवाएं, वीडियो कॉल्स के लिए तो नेट पैकेज कराते हो गए ना। तो खाली आप जो है इलेक्ट्रिसिटी पे या जो वाईफाई पे तो नहीं सिर्फ इंहिसार करते हो गए, तो उसके लिए करवा लेना यार, फिर क्या होगा। अच्छा जी सर, कोई जानू मानू वाला सीन नहीं है, तो फिर तो और भी जबरदस्त सी बात होगी, फिर तो आप और भी पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर जब अहम भी न्यू सेशन शुरू होता है आप और स्टूडेंट को ये कहते हैं कि जो पहले पढ़ा है वो भूल जाएं, ऐसा क्यों है? अच्छा जी, आप पुराने सेशन से हैं? नहीं सर, पहले बस कुछ क्लासेस ली थी आपकी लास्ट टाइम, लेकिन छोड़ दिया था अच्छा जी, इसलिए। चलें जी, आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि बेटा थोड़ी सी अब हम तमहीद बांधते हैं। अब ये जो टैक्स है ना, ये एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि अगर आपने टैक्स की क्लास में एडमिशन लिया है तो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से सोच लें, क्या वाकई ही आपने टैक्स पढ़ना है, क्या वाकई ही आपने टैक्स पढ़ के पेपर देना है, और क्या वाकई ही आपने पास करना है। अब क्यों, इसमें दो तीन मसाइल हैं। मसाइल ये हैं कि हमारा जो टैक्सेशन का सिस्टम है बड़ा कम्प्लेक्स है। स्पेशली खान साहब जब से आए हैं उनको टैक्स में इतनी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत पड़ी है कि हर आए दिन टैक्स में चेंजेस हो जाती हैं, टैक्स में अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, इवन दो के पिछली दफा का जो सेशन था, सेशन ऑफ होने से तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले एग्जामिनेबल सप्लीमेंट आ गए। क्यों? क्योंकि सेकंड अमेंडमेंट इशू हो चुकी थी टैक्सेशन में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने टैक्स पहले कोई पढ़ा हुआ है तो वो नॉलेज आपका ऑब्सोलीट हो चुका है। आप लोगों ने एक थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है, आपने ये तो सुना होगा ना कि हर साल बजट आता है। बताएं, ये बात तो सबको पता है ना कि हर साल बजट आता है। तो बजट में भाई टैक्सेस में चेंजेस आती हैं, कुछ नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, कुछ टैक्सेस को चेंज किया जाता है, रेट्स में चेंजेस आते हैं, कुछ न्यू प्रोविजंस वगैरह आती हैं। उसकी वजह से टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें दो लाइन में भी अगर चेंज करती है ना तो उसकी वजह से पूरे का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। फिर ये होता है कि भाई जिन्होंने पहले पढ़ा होता है वो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। अच्छा पिछले साल तो हमने ये पढ़ा था, पिछले सेशन में मैंने ये प्रोविजन पढ़ी थी, अब ये प्रोविजन आ गया, अब यूं आ गया, वो आ गया। तो अगर अभी भी आप थोड़ा सा अगर टेक्स्ट याद रखोगे, अगर आपने इनिशियल क्लासेस ली हुई हैं, तो क्या पता किसी डेफिनेशन में चेंज आ चुका हो, उसने कोई नई चीज डाल दी हो, या कोई पुरानी चीज थी वो जो है डिलीट कर दी हो, तो आप कहेंगे सर पहले तो ऐसे था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट की जब भी आप क्लास में आए पुराना नॉलेज आप खत्म कर दें, शिफ्ट तो डिलीट सर कर ये दें। तो सर ये टैक्स हाँ, पढ़ने का फायदा क्या? क्या मतलब टेक्स्ट पढ़ने का फायदा क्या? सर वही ना, टैक्स पढ़ने का फायदा कि अमेंडमेंट्स तो होती रहती हैं, तो अब सीए में हमें इससे क्या रिलेट है, किस तरह ये रिलेट कर रहा है?
तो भाई ये सीए में तो बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है मेरी जान। तो सर आपने अमेंडमेंट्स तो जो, हो रही हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तब मैंने जो है टैक्स पढ़ा, ठीक है, उसमें चेंजेस आ गई, ठीक है, जब मैं फिर सी सैब लेवल पे आया उसमें थोड़ी चेंजेस आ गई, मैं क्वालिफाई हो गया उसमें चेंजेस आ गई। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर एक कोर्स तमाम का तमाम आपने पढ़ा हुआ है, उसमें कोई थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, तो वो कॉप अप करना आपके लिए आसान है कि मुश्किल है, मुझे बताएं। अब इजी मैं सी ना टीचर भाई। हूं, अगर मेरे लिए कोई न्यू, मुझे अब सारा टेक्स्ट आता है ना, अब कोई न्यू टॉपिक ऐड होता है या कोई टेक्स्ट के रेट्स वगैरह चेंज होते हैं या कुछ इस तरह, तो वो मुझे अंडरस्टैंड करना आसान है कि मुश्किल है, बताएं। लेकिन अगर यही आप अपनी मम्मा के पास चले जाएं, ठीक है, आप उनसे कहें कि ये टेक्स्ट की तरह कंप्यूटेशन कर दें या कुछ, तो भाई वो तो घरेलू खातून है, उन्हें तो टेक्स्ट की एबीसी भी नहीं आता, ठीक है, तो वो फिर कैसे करेंगी, बताएं मुझे। तो भाई ठीक हो आपने गया सर। आगे जाके टैक्स कंसल्टेंट बनना है, आपने जो है टैक्स मैनेजर लगना है, आपने टैक्स की कंसल्टेंसी देनी है, आपने कंपनीज की रिटर्न्स फाइल करनी है, इंडिविजुअल्स की रिटर्न्स फाइल करनी है, तो फिर आप वो कैसे करेंगे ये सारा काम? क्या पता आप कल कल को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के एफबीआर में ही जाके किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर लग जाए, ठीक है, तो जब तक आपको टैक्स का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? जी, ठीक है जैन भाई। ठीक है सर, बहुत अच्छा, शुक्रिया। यू वेलकम। अच्छा जी, अमार साहब कह रहे हैं, सर कहा जाता है कि मार्च टाइम में टैक्स नहीं देना चाहिए, पास करना मुश्किल होता है। अच्छा, तो फिर वो जो पेपर पास करते हैं मार्च टाइम में, वो कहाँ से आते हैं स्टूडेंट, मुझे बताएं। इधर पे ये लें जी, हम थोड़ा सा इधर पे ओरिएंटेशन में अगर हम आए, तो ये देखें, ये हमारे पास ये स्प्रिंग 2020 की आ रही है, ये लें जी, 39% इसका रिजल्ट है। स्प्रिंग 2020 मार्च अटेम्प्ट ही हुई ना, तो ये देखें ऑटम 2020 में कितना था, 35% था, और ये स्प्रिंग में 39% है, और दोबारा ये स्प्रिंग 21 में आ जाए, इसमें भी 39% है, तो बताइए, तो मार्च के अटेम्प्ट है, तो इसमें पासिंग रेशो कैसे जाता है? जी बताइएगा मुझे। और फिर एक आटम के अटेम्प्ट में 31% है, ठीक है, और स्प्रिंग के अटेम्प्ट में 35% है, तो बताएं बेटा। हम्म, भाई आपको पेपर तब देना चाहिए जब आपकी तैयारी हो जाए। अगर आप तैयारी नहीं कर सकते तो आप पेपर ना दें। अगर तैयारी नहीं करनी तो आप क्लास में भी एडमिशन ना लें। वैसे तो मैं यंग हूँ, मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं हुई, इसलिए मुझे नसीहतें करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नॉर्मली हमारा एक फिनोमिना बना हुआ है ना, कि जो ओल्ड एज हो जाते हैं या जो थोड़े से बाबे हो जाते हैं उनको नसीहतों का शौक होता है, वो हर टाइम नसीहतें करते रहते हैं, ये वो मैं आपको ऐसे नसीहतें नहीं करूंगा। मैं सिर्फ दो तीन छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर आपने टैक्स में एडमिशन लिया है, तो अब आपने वालों को पैसे दे दिए हैं यार, अब इसको यूटिलाइज भी कर लो, ठीक है, आपके माँ बाप ने इतनी आपसे उम्मीदें लगाई हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ डेली बेसिस पे क्लास क्लास में अटेंड करनी है, सबसे पहला टास्क जो है आपने डेली बेसिस क्लास में आना है। क्योंकि देखें, जो ऑनलाइन वालों के लिए चैलेंज होता है ना, सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेली क्लास में आना। वो समझते हैं कि अच्छा यार रिकॉर्डेड लेक्चर मिल तो जाना है, अच्छा चलो यार सुस्ती हो रही है, अच्छा यार मैं रात को ले लूंगा लेक्चर जब सारे सो जाएंगे, अच्छा मैं ये काम करूँ, अच्छा ले लूंगा लेक्चर ये, अच्छा दो लेक्चर इकट्ठे हो गए, अच्छा जी संडे को ले लूंगा सारे लेक्चर वगैरह, नहीं। आपने डेली डेली रूटीन बना लेनी है। आपने डेली जो है ऑनलाइन लेक्चर आपने लाजमी क्लास में आना है, क्लास में आके आपने पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि पैक की ऑनलाइन का ये सिस्टम नहीं है कि हमारी कोई फिजिकल क्लास हो रही है तो उधर पे हमने रिकॉर्डिंग कर ली और वही वाली आपको बेच दी, वही वाली दे दी। इधर पे बकायदा से क्लास होती है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे नजर आ रहे हैं, आप में बातचीत करें, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर करूंगा, तो ये इंटरेक्शन किसके लिए है, आप लोगों के लिए है ना। तो जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे, अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो रिकॉर्डिंग में तो आप किसी दूसरे बच्चों के क्वेश्चन सुनेंगे, जो दूसरे बच्चों को जवाब दिए होंगे वो होंगे ना। तो अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप फौरी तौर पे तो मैं उससे जवाब नहीं ले पाएंगे ना। आप क्या करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, क्या पता रात के 2 बज रहे हैं आप मुझे कॉल करें, मैं सो रहा हूँ, मैं कॉल ना अटेंड करूँ, क्या पता मैं सुबह आपको उठ के रिप्लाई करूँ, तब तक आप अपना क्वेश्चन ही भूल चुके हैं, ठीक है। तो आपने डेली बेसिस पे क्लास में आना है। दूसरा जो आपने काम करना है कि डेली बेसिस पे जब क्लास में आना है, तो जो क्लास में हमने पढ़ा है कम से कम वो डेली बेसिस पे आपने पढ़ना है। अगर स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी स्टार्टअप की इनिशियल की वार्म अप के लिए, कि अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो कम से कम 1 घंटा आपने टेक्स्ट को लाजमी देना है। अगर स्टार्ट में आप डेली बेसिस पे 1 घंटा टेक्स्ट को लाजमी दे देते हैं, तो कोई रोक ही नहीं सकता कि आपकी तैयारी अच्छी ना हो, ठीक है। तो आपने आज का काम कल पे नहीं टालना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब ये है कि कुछ तो बच्चे हैं ना जो एएससी से अब टेक्स्ट जो उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, कुछ बच्चे होंगे पुराने होंगे या कुछ, वो सोच रहे होंगे अच्छा हमारा फलां पेपर दिया हुआ है, वो पता नहीं पास होता है कि नहीं होता, अगर ना हुआ तो हम वो दोबारा कर लेंगे, टेक्स्ट को फ्रीज करा लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरह की सोचों में वो इतना सारा टाइम जाया कर देते हैं।
जब वो इतना सारा टाइम जाया कर देते हैं, तो जब रिजल्ट आता है उनका पेपर पास हो चुका होता है, वो कहते हैं अच्छा हमने टेस्ट का पेपर देना है, फिर उन्हें याद आता है वो 40% तो हमारी क्लासेस गुजर चुकी है, हमने तो पढ़ा नहीं था, वो भी कवर करना है, ये भी करना है, वो फिर उनको टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टेंशन से बचने का जो है फायदा यही है कि डेली काम डेली बेसिस पे कर लें। अगर आपको कहा जाए कि भाई रोजाना का आपने एक जूता खाना है, या फिर जो है आप 1000 जूते एक ही दिन में खा लें, तो क्या पता 1000 जूते एक ही दिन में खाते खाते आपकी मौत पास क्या हो जाए। लेकिन अगर डेली का एक जूता खा लेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर आपको आदत हो जाएगी, आप कहेंगे अच्छा 5:15 हो चुके हैं, जूता खाने का टाइम हो रहा है, चलो यार जूता खा लेते हैं। तो आप इस जूता खाने के ऐसे एडिक्टेड हो जाएंगे कि जब तक आप ये जूता नहीं खाएंगे आपको चैन नहीं आएगा। तो आपने टेक्स्ट की क्लास का ऐसे एडिक्टेड हो जाना है कि आप कहेंगे कि नहीं, मैं चाहता हूं कि आप क्लास का जो है इंतजार करें। ठीक है, ये आप सर पे बोझ ना लें कि हाय 5:15 हो गए हैं, वो टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, क्लास हो गई, हाय ये, बल्कि आप खुशी खुशी कहें ओ 5:15 हो गया, टेक्स्ट की क्लास होनी है, वाह ये तो हमने लाजमी जो है ऑनलाइन अटेंड करनी है, ये तो बड़ी अच्छी होती है, इंटरेक्टिव होती है। तो ये आप और मैं मिलके ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखें ना, पढ़ना तो मजबूरी है। अब अगर आप सीए के फील्ड में आ गए हैं तो इधर पे ऑनरी डिग्री तो आपको देंगे फिर आई क्या। ठीक है, अगर आपके वो मामे का पुत्र होता, चाची का पुत्र होता, फिर भी आपको ऑनरी डिग्री ना देता। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप तो चाहते हैं कि ये बंदा सीए करे ही ना। जब आप सीए कर रहे होंगे वो कहते होंगे हैं ये केडी फील्ड में आ गए। ठीक है, ये तो सीए होते ही, ये लोगों ने कितनी बातें की होंगी। तो आपने उन सबको रॉन्ग साबित करना है। सीए के फील्ड में आ गए हो, मेहनत करोगे पढ़ोगे तो ही पेपर पास होगा। तो भाई ये मेहनत करनी है, पढ़नी है, हंसी खुशी कर लेते हैं। लाजमी रोते रोते हमने मेहनत करनी है, हम सबको बताएं कि हाँ सीए पास नहीं होता, सीए में ये होता है वो होता है। भाई फख्र ही बताओगे, अच्छा प्राउडली कि अच्छा सीए नहीं भाई हमारा तो पेपर पास हो जाता है भाई, हमें तो इतना कोई वो नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये वो। रोने वालों में से ना बनो, बल्कि प्राउड वालों में से जो है आप बने। ठीक है, एक प्राउड होता है मगरूर होना, एक होता है फखर। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स का प्राउड बने, आप अपनी फैमिली का प्राउड बने। ठीक है, एक आपने ऐसी फील्ड चुनी है उसका आप बने कि देखें पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो सीए करते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो आप कितने स्पेशल हैं, तो फिर स्पेशल बन के भी दिखाएं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें थी। तो अब आप बोर ही ना होने लग जाएं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में जो है ना बच्चे बोर हों, तो इस वजह से नहीं नहीं सप्लीमेंट का मतलब ये होता है मुबशिर। जी, बूस्टअप कर रही है। अच्छा जी सिकंदर भाई, आपका ना थोड़ा सा शायद नेट का इशू है, आपकी बात जो है ना कट कट के समझ नहीं आई मुझे, आवाज कट रही थी इसलिए। या तो आप दोबारा बता दें या फिर लिख के बता दें। अच्छा जी, मुबशिर साहब कह रहे हैं कि सर व्हाट इज सप्लीमेंट एंड देयर एनी सप्लीमेंट। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि कोई सप्लीमेंट क्या होता है। सप्लीमेंट ये होता है कि बेटा जिस तरह की अब आई कैप ने अगर आपको बुक इशू करती है कि ये बुक है, अगर उसमें कोई वो चेंजेस करता है, कोई एडिशनल चीजें डालता है, तो वो एक सप्लीमेंट सा आपको इशू कर देता है कि ये एक्स्ट्रा चीजें हैं या ये चेंजेस हुई हैं, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना, ये भी टेस्ट होगा, तो उसको सप्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है, जिस तरह की अगर आप किसी छोटे मोटे ढाबे होटल में जाएं, आप सालन खा रहे हो तो सालन खत्म हो जाए, तो वो आप कहते हैं कि जरा सप्ली ला के दे दो, इसकी जरा ग्रेवी ला के दे दो, तो वो डाल के ला के दे देते हैं आपको। ठीक है, तो ये रायता खत्म हो गया यार, इसकी जरा सप्लीमेंट ला दो, तो ये वही सप्लीमेंट है कि जो एक्स्ट्रा चीजें आपको दे देता है। ठीक है, जो बच्चे हॉस्टल में रहे होंगे और होटलों से ढाबों से खाना खाते होंगे उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता होगा। अच्छा बेटा, टाइम जो है ऐसा होगा कि हम दरमियान में नमाज की ब्रेक कर लिया करेंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप लोग भी नमाज पढ़ा करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। तो 6 बजे इधर पे अजान हो जाती है, तो तकरीबन 6 बजे जो है हम 5 मिनट की नमाज ब्रेक कर लिया करेंगे। और वैसे इफेक्टिवली जो मेरे क्लास का टाइम है वो 5:15 से 6:15 तक है। तो तकरीबन 6:20-25 तक तो मगरिब के टाइम का अभी फिलहाल तो है, मगरिब की नमाज का टाइम रहता है 6:20-25 तक रहता है। ठीक है, तो 6:20-25 में भी अगर हम पढ़ लेंगे तो वो जो है नमाज का टाइम रहता है। जी। जी बेटा, जब भी नमाज होगी तो बीच में 5 मिनट की ब्रेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, टाइम तो यही रहेगा क्लास का, क्योंकि अभी थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद मेरा पोस्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपकी क्लास के फौरन बाद मेरा पोस्ट बैच भी होता है। ठीक है, तो वो मेरी कंजर्वेटिव सी क्लासेस चल रही होती हैं। तो नमाज हमने अल्लाह को याद करना है, आप वजू करके जो है ना क्लास में बैठा करें। तो मैं भी वजू करके ही होता हूँ, तो क्लास एंड करके मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, या दरमियान में 5 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ, तो आप लोग भी 5 मिनट की ब्रेक ले लिया करिएगा। तो चलें जी, अल्लाह से थोड़ी सी माफी मांग लेंगे कि अल्लाह मियाँ माफ कर दें, ये वाली नमाज जो है हम मस्जिद में नहीं पढ़ पाते क्लास की वजह से, तो बाकी नमाजें जो है हम मस्जिद में जाके पढ़ लेंगे, या आप घर में ही पास ही जो है जाए नमाज रखें और उसके ऊपर पढ़िया करिएगा।
ठीक है, चलिए जी, किसी का कोई और क्वेश्चन रह गया हो दिमाग में अनआंसर्ड, या कोई और बात आप पूछना चाह रहे हो? स्पेशली एक स्टूडेंट है, पता नहीं उसने क्लास अटेंड की है कि नहीं, कि वो जो है ना बुक के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा था, उसके काफी मैसेजेस मुझे आए हुए थे कि सर बुक का क्या होगा, स्टडी टेक्स्ट अभी तक नहीं आई, कैसे पढ़ेंगे ये वो, तो शायद उन्हें आंसर मिल गया हो। सर क्लास टेस्ट के बारे में बता दें। जी बेटा, क्लास टेस्ट का ये है कि जैसे जैसे हमारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, क्लास वो उनके टेस्ट हुआ करेंगे। ठीक है, टेस्ट एलएमएस पे अपलोड हो जाया करेगा, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, उसमें आप सॉल्व करके एलएमएस पे अपलोड कर दिया करेंगे और आपको टेस्ट चेक होकर मिल जाएगा। टैग का टेस्टिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये इस तरह नहीं होता कि भाई ये किसी को भी दे दिया कि टेस्ट बना दो, या कुछ इधर पे जो टेस्ट बने होते हैं वो टेक्स्ट के टीचर्स खुद टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है जी, टेक्स्ट का जो नॉर्मली डे होगा वो सैटरडे होगा, क्योंकि अब आई कैप ने जो अपनी न्यू डेटशीट इशू की थी उसमें जो टेक्स्ट का पेपर है उसने सैटरडे को रखा था। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिस दिन आई कैप का पेपर होता है ना, टेस्टिंग भी हम उसी दिन ही किया करें, ताकि आप लोगों को एक आदत हो जाए। लेकिन आपको पता है कि कुछ टाइम सर्कमस्टांसेस आपके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसमें दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अदरवाइज जो है आपका जो है वो सैटरडे को हुआ करेगा, अदरवाइज फिर हम आपको बता देंगे। जी अहमद रजा, आपने ही मुझसे पूछा था। जी ठीक है, अब होप्स हो कि आपको आपके तमाम बातों के जवाब मिल गए होंगे, अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे, या अभी भी नहीं हुए सेटिस्फाई? जी, अहमद कहीं पे जा चुके हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। चलें जी, अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। आप लोग मुझे जो है मेरे नंबर पे मैसेज करके अपना इंट्रो करवा दिएगा। ठीक है, तो अभी आपको 2-3 दिन थोड़ी सी इनकन्वीनियंस रहेगी, फिर हम क्लास का कर लेंगे, तो वो फिर बिल्कुल टाइम पे ही क्लास स्टार्ट होगी और टाइम पे ही खत्म होगी। मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।